अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी वापस आने के बाद तो ज़ाहिर है हाउसवाइफ्स की जो है वो रेगुलर रूटीन किचन की स्टार्ट हो जाती है। तो आज बच्चों का फ़र्स्ट स्कूल का डे था और हस्बैंड ने भी ऑफ़िस जाना था, तो उन्होंने फ़रमाइश की कि इतने अरसे से जो है वो घर के बने पराठे नहीं खाए हैं, तो आज उनके लिए मैं बना रही थी उनका फ़ेवरेट पराठा। सिंपल है, जैसे हम लोग थोड़ा लच्छा पराठा बनाते हैं तो उस तरह से मैं ये दरमियान में घी लगा के और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी-सी काली मिर्च और मेथी डाल के और इसको रोल ऑन कर देती हूँ और जो है इसमें दरमियान में अच्छे से जो है इसके लच्छे आ जाते हैं। तो ये जो है काली मिर्चों वाला और मेथी का पराठा, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अब ये मैं इस पे मेथी डाल रही हूँ और ये मेथी डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इस पे थोड़ा-सा खुश्का डालूँगी ताकि तह जो है वो बन जाए और इस तरह से मैं इसको रोल करके तह बनाती जाऊँगी। ये इस तरह से इसका मैंने पेड़ा बना लिया है और अब इसको जो है वो मैं बेल के और इसका पराठा बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो बहुत मिस किया घर की रूटीन को, बच्चों को और मुझे भी। और जो हम लोग वैसे वीकेंड्स पे जो है मोस्टली पराठों का नाश्ता करते हैं और रूटीन में वो ऑफ़िस के लिए इतना हेवी नाश्ता नहीं करते। लेकिन चूँकि वीकेंड पर भी जो है वो हम लोगों ने बाहर ही नाश्ता कर लिया था और मैंने अभी प्रॉपर किचन की रूटीन स्टार्ट नहीं की थी। तो अभी कल ही जो है वो ग्रॉसरी करने के बाद और फिर प्रॉपर्ली आज से किचन की रूटीन स्टार्ट की है। तो इसलिए आज फिर मैं उनके लिए जो है वो ब्रेकफ़ास्ट में पराठा और ऑमलेट बना रही थी। ये देखें, ये पराठा जो है वो रेडी हो गया है। और उसके बाद जो है मैं आज फ़र्स्ट डे था बच्चों का, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई और वापस आ रही थी तो एकदम से मौसम बहुत प्यारा लग रहा था और हमारा जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हुआ है मुसलसल बारिशों की वजह से। तो बच्चों को छोड़ने के आने के बाद मैं थोड़ी देर जो है बाहर बैकयार्ड में बैठ गई थी, अपने लिए थोड़ा नाश्ता और चाय वगैरह बनाकर और लिस्ट बना रही थी कि आज मैं क्या-क्या काम जो है वो समेट सकती हूँ। वैसे तो मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, 2 महीने बहुत रेस्ट कर आई हूँ और उसकी वजह से रूटीन मेरी बहुत ख़राब हुई हुई है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी जो हद तक जो है वो अनपैकिंग का काम जो है वो करना शुरू कर दिया था और थोड़ी-थोड़ी सी साथ ही साथ में मैं घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर रही थी। तो मेरी बेटी जो है वो स्कूल से आ चुकी थी और बच्चे जो है वो दोनों स्कूल से ही आ चुके थे और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और रात को जो है वो खाने से फ़ारिग होकर मैंने बच्चों के लिए थोड़ा-सा जो है वो लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह मैंने इनको जो है वो एग सैंडविचेस बनाकर देने थे, तो उसके लिए अभी मैं ब्रेड जो है वो उसके साइड्स उतारी हैं और अब इस तरह से जो है मैं ये सैंडविचेस बना के और इनको एक ही दफ़ा से कवर करके क्लिंग से और फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि ये सैंडविचेस जो है वैसे भी कोल्ड सैंडविचेस के तौर पर ही खाए जाते हैं, तो जो है बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सुबह-सुबह जो है वो ये सब स्टेप्स नहीं करने पड़ते और बस जल्दी से बच्चों को लंच बॉक्स में जो है वो डालकर और मैं ये दे देती हूँ। तो ये मैंने जो है एग्स और मायोनीज़ का स्प्रेड बनाया था वो मैं इस पे लगा रही हूँ और एक साइड पर मैंने केचप लगाई है और इस तरह से दूसरी साइड पर ये वाला स्प्रेड लग जाएगा और बस ये इस तरह से जो है मैं इनका सैंडविच बनाकर रख दूँगी और इसको जो है वो मैं मिडल में से कट कर लूँगी ताकि बच्चे जो है वो कन्वीनियंटली खा सकें। और अब इसको मैं इस तरह से क्लिंग में रैप करके और फ्रिज में रख दूँगी और सुबह बस जल्दी से जो है वो लंच बॉक्स में डाल दूँगी। जब भी मैंने बच्चों को ये वाले सैंडविच देने होते हैं और ये जो है ब्रेकफ़ास्ट में मैंने फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाने होते हैं, तो मैं रात में ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ।
ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइट की वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने जो है अंडा है, उसके अंदर मैंने शुगर डाली है और ये थोड़ी-सी मैं सिनेमन डाल रही हूँ। मुझे जो है वो सिनेमन फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी सिनेमन बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये डाला, उसमें दूध डाला, उसको बीट करके और कवर करके अब इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि सुबह जल्दी से जो है वो फ्रेंच टोस्ट बन जाएँ। और बच्चों को जो है वो साथ में थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी डाल के देने थे, तो ये रात में ही मैं इनके लंच बॉक्स में ग्रेप्स डाल के रख दूँगी और ये भी जो है सुबह जल्दी से इनके जो है लंच बॉक्स में पैक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने भी कभी बच्चों के लिए इस तरह से कुछ सैंडविचेस बनाने हों जो कि रात मतलब कोल्ड सैंडविच टाइप हों या एटलीस्ट फ्रूट्स वगैरह आप लोग रात में ही करके जो है वो रख लिया करें ताकि सुबह जो है वो जल्दी जल्दी से बच्चों का लंच पैक हो सके। और ये अब मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो गया है और रात में जो है मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है वो एकदम से उठकर आ गई थी और उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था और सुबह तक उसका जो है फ़ीवर वो डाउन नहीं हुआ था। हालांकि मैं उसे काफ़ी मेडिसिन वगैरह दे चुकी थी और जस्ट फजर के बाद थोड़ा सा उसका फ़ीवर लाइट हुआ था, तो उसको मैं स्कूल नहीं भेज रही थी और अब मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो अपने बेटे का और अपनी हस्बैंड का जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके बाद जो है वो मैं देखूँगी कि उसको मज़ीद मेडिसिन वगैरह अगर देनी पड़ी तो मैं उसे दे दूँगी और होपफुली उसका जो है फ़ीवर उतर जाएगा। और मुझे यही लग रहा है कि उसको जो है वो ट्रैवल की वजह से जो है वो थकावट हो गई है और उस वजह से उसको फ़ीवर हो गया है। तो बस अब जो है ये मैंने जो रात में ब्रेड के साइड्स उतार के रखे थे और फ्रेंच टोस्ट का बैटर बना के रखा था, इसी में मैं जो है ब्रेड को डिप करके और फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही फ्रेंच टोस्ट से बहुत शौक़ से नाश्ता करते हैं और अगर मैं कभी उसमें न्यूटेला जो है लगा दूँ या बिस्कॉफ लगा दूँ तो वो तो और भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर जो है वो फ्रेंच टोस्ट बनाकर और अपने बेटे के लिए ऊपर स्प्रेड लगा रही हूँ। और हस्बैंड को मैं ऐसे ही दे दूँगी, वो सिंपल फ्रेंच टोस्ट खा लेते हैं। बस अब इसको मैं मिडल से कट कर रही हूँ और एक स्लाइस जो है वो ब्रेकफास्ट में खा लेगा मेरा बेटा और एक जो है मैं उसको लंच में इस तरह से पैक कर दूँगी। ये मैं सैंडविच रैपर में जो है जब कभी ब्रेड वगैरह या नगेट्स देने होते हैं तो सैंडविच पेपर में ही उसको रैप करके रखती हूँ। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा सोगी नहीं होते और अगर कभी जो है बच्चे अगर अपने लंच बॉक्स को उल्टा सीधा कर दें तो इसकी वजह से जो है लंच ख़राब नहीं होता, बाहर नहीं निकलते। और अब मैंने ये दोनों सैंडविचेस भी हैं उसके पैक कर दिए हैं और अपनी बेटी का मैंने रख लिया है और वो अभी सो रही थी और जस्ट वो फजर के बाद ही उसको थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, वरना सारी रात वो जागती रही थी और उसका फ़ीवर भी डाउन नहीं आ रहा था। तो सारा दिन अपनी बेटी के साथ में बहुत जो है वो बिज़ी रही। उसको तबीयत जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसको चेस्ट कंजेशन और साथ में गले में पेन भी हो रहा था। तो हम लोग थोड़े से परेशान भी हो गए कि जो है कोई और ज़्यादा मसला ही ना हो जाए। तो बस जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आए तो हम अब जा रहे हैं हॉस्पिटल ताकि हम एक दफ़ा उसे चेकअप करा दें। वैसे भी आज फ़र्स्ट वर्किंग डे था तो हॉस्पिटल में काफ़ी रश था, लेकिन लकीली जो है मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस से आते हुए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली थी। यहाँ पर आपको जो है पहले से काउंटर पे जाकर टोकन लेना पड़ता है और जब आपके टोकन पे आपका टर्न आती है तभी जा सकते हैं आप डॉक्टर के पास अंदर। तो बस अब ये हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और जल्दी से हम जो है वो ऊपर ही चले जाएंगे डॉक्टर के रूम में, क्योंकि टोकन हमने ऑलरेडी यहाँ सामने काउंटर से ले लिया हुआ था। ये हॉस्पिटल जो है वो हस्बैंड के ऑफ़िस के रास्ते में है, तो बस आते हुए मैं उन्होंने फ़ोन कर दिया था तो वो टोकन लेते आए थे और बस जैसे ही वो घर आए थे तो हम हॉस्पिटल के लिए निकल आए। मुझे डर ये था कि मैं ट्रैवल कर आई हूँ और आते ही हम बच्चों को राइड्स दिलाने के लिए भी ले गए थे, तो ये कोई जो है अल्लाह खैर करे कोई कोविड का ही सीन ना हो। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रही थी और दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान था और बुखार भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा था।
तो डॉक्टर के पास से हम फ्री हो गए थे और अल्लाह का शुक्र है टेस्ट वगैरह सब क्लियर आए थे। बस ये था कि उसको थोड़ा-सा चेस्ट कंजेशन था और बैक्टीरियल इन्फेक्शन था उसके गले में, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर ने हमें रेफ़र कर दी थी। तो चूँकि मैं बस सारा दिन उसके साथ बिज़ी थी तो ज़्यादा मैं कुछ खाना वगैरह नहीं बना सकी, तो बस हॉस्पिटल से फ्री होके और हम यहाँ आ गए थे। बहुत अच्छा एक ये इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका खाना बहुत अच्छा है। तो बस हम यहाँ आ गए थे। यहाँ का सूप मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो उसके गले की वजह से वो कह रही थी कि उसको सूप पीना है, तो हम यहाँ पर उसको सूप पिलाने के लिए ले आए थे। टोटल जो है वो उन्होंने अपनी राजस्थानी और अपने इंडिया ही की टच में ये बनाया हुआ है रेस्टोरेंट, और बहुत प्यारा है। उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंटीरियर बहुत उन्होंने जो है वो खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो सूप इनका ये मैंने अपने लिए तो जो है वो हॉट एंड सॉर सूप मंगाया था। इनका सूप मुझे बहुत पसंद है, और बस अपनी बेटी के लिए मैंने स्वीट कॉर्न मंगाया था। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह फुल बाउल सर्विंग नहीं होती है और इंडिविजुअल सर्विंग करानी पड़ती है। और बस फिर ये हम लोगों ने साथ में थोड़ा सा चिकन सिज़लर भी मंगा लिया था, क्योंकि खाना तो हमने भी नहीं खाया हुआ था। और बस अब यहाँ से जो है वो खाना खाकर घर जाएंगे, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो है वो बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूटीन पर आ जाए। और बस अब हम ये घर जाने लगे हैं। यहाँ से जाकर मैं इसको सुलाती हूँ, क्योंकि जो है वो मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने भी सुबह जाना था। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी, और जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।